Assalamu alaikum. Today our lecture is multiple choice questions, fact and key points of the novel The Prisoner of Zenda, second year English. I have already told you about the main features and characteristics and characters of the novel. Let you see, Johannes was Black Michael dash on the Zenda estate. फॉरेस्ट ऑफ जेंडा और जेंडा टाउन की जागीर ESTAT स्टेट जागीर पर जोहान्स जो है वो ब्लैक माइकल का गेम कीपर है। जोहान्स कौन है? ब्लैक माइकल का गेम कीपर है, शूटिंग लॉज का इंचार्ज है और शिकार खिलाने का इंचार्ज है। जोहान्स वॉज ब्लैक माइकल gamekeeper on the Zenda estate. Novel The Prisoner of Zenda written in 19th century, ग़ालिबन 1993 में लिखा गया था और 1994 में पब्लिश हुआ था और बेस्ट सेलिंग नॉवेल का खिताब दिया गया। The Prisoner of Zenda written in 19th century. When King Albert, जो क्राउन प्रिंस है, lost his senses because of the drug wine, आपको याद होगा बैकग्राउंड में बताया गया है कि ड्रग वाइन जो है ब्लैक माइकल ने भेजा है ताकि क्राउन प्रिंस अगले दिन वेडनेसडे वाले दिन कैपिटल में होने वाली कोरोनेशन सेरेमनी में शिरकत ना कर सके और ख़ुद ब्लैक माइकल इस मौके से फ़ायदा उठा ले। When King Albert lost his senses because of drug wine, कर्नल सेप्ट looked him up. कर्नल सेप्ट ने उसकी देखभाल की। अब दो ऑप्शन है, ड्रेसिंग रूम में जी नहीं, वाइन सेलर में जी हाँ, जहाँ शराब का ज़ख़ीरा रखा हुआ था वहाँ बेहोश बादशाह की उसने देखभाल की ताकि ये होश में आ जाए और किसी को पता न चले कि बादशाह आउट ऑफ सेंसेस है और अगले दिन ताजपोशी की रस्म में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। When King Albert यानी क्राउन प्रिंस लॉस्ट हिज सेंसेस बिकॉज ऑफ ड्रग वाइन, और यह ड्रग वाइन ख़ास तौर पे ब्लैक माइकल ने गिफ्ट की है और बादशाह क्योंकि शिकार खेलने और ड्रिंकिंग का बहुत शौकीन है, वो पूरी बोतल पी लेता है और बेहोश हो जाता है। तो कर्नल सेप्ट लुक्ड हिम अप इन अ वाइन सेलर। नेक्स्ट हमारे पास है, ये साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, होम इकोनॉमिक्स में आए हुए पास पेपर से रिलेटेड हैं ये फैक्ट एंड फिगर और मल्टीपल चॉइस। एट द समर हाउस टी टेबल वॉज यूज एज वेपन। बैकग्राउंड ये है कि मादाम डी मोवान ब्लैक माइकल की कमांड पर रुडोल्फ रेजेंडेल जो इम्पर्सोनेट किंग है उसको एट मिडनाइट डिजर्टेड समर हाउस बुलाती है। ब्लैक माइकल का प्लान ये है कि वो इसे बुलाएगी और इसी दौरान कातिल गुंडे पहुंच जाएंगे उसके। 6 में से 3 कातिल गुंडे वहां पहुंचते हैं और वो उसे ऑफर करते हैं कि तुम्हारा रॉयल्टेनिया की रियासत से कुछ लेना देना नहीं है, सो तुम जो हो वो 50,000 पाउंड लो और यहाँ से चले जाओ और रास्ता छोड़ दो ब्लैक माइकल के लिए। रुडोल्फ रेजेंडेल ऐसा जाहिर करता है जैसे वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका हो, लेकिन फिर वो एक लोहे की मोटी चादर की जो टी टेबल है उसे एज अ शील्ड अपने सामने रखता है। कातिल गुंडों से कहता है दरवाज़ा खोलिए, उसे पता है कि ये उसे ट्रैप कर रहे हैं। जैसे ही कातिल गुंडे दरवाज़ा खोलते हैं वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। रुडोल्फ रेजेंडेल
टी टेबल को लेकर आगे बढ़ता है, कई कातिल गुंडों को जख्मी करता है और वहां से फरार हो जाता है। तो ये टी टेबल को इसने एज अ वेपन यूज किया है, एज अ शील्ड यूज किया है। तो इसका आंसर वेपन भी हो सकता है और शील्ड भी हो सकता है। एट द समर हाउस टी टेबल वॉज यूज एज वेपन या एज शील्ड। काउंटेस हेल्गा जो क्लोजर एसोसिएट है, लेडी इन वेटिंग है प्रिंसेस फ्लेविया की, वो उसके महल की इंचार्ज भी है प्रिंसेस फ्लेविया के, और उसकी लेडी इन वेटिंग यानी पर्सनल सेक्रेटरी भी है। काउंटेस हेल्गा क्लोजर एसोसिएट है प्रिंसेस फ्लेविया की, और काउंटेस हेल्गा से मोहब्बत करता है कैप्टन फ्रिट्ज। क्योंकि ये नॉवेल ऑफ रोमांस एंड एडवेंचर है, तो इसमें 3 जगहों पर मोहब्बत का जिक्र किया गया है। मादाम डी मोवान मोहब्बत करती है ब्लैक माइकल से, कैप्टन फ्रिट्ज मोहब्बत करता है काउंटेस हेल्गा से, लेडी हेल्गा से जो नवाबजादी है और प्रिंसेस फ्लेविया की असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, क्लोज एसोसिएट है। और मादाम डी मोवान खुद मोहब्बत करती है ब्लैक माइकल से, जबकि ब्लैक माइकल किससे मोहब्बत नहीं करता। वो चाहता है कि प्रिंसेस फ्लेविया उससे शादी कर ले ताकि वो लीगल हेयर टू द थ्रोन बन जाए। तो काउंटेस हेल्गा इज द क्लोजर एसोसिएट ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया, लेडी इन वेटिंग है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट है प्रिंसेस फ्लेविया की काउंटेस हेल्गा। द 6 कातिल गुंडे आर द रूफियंस, RUFFIANS, रूफियंस इन द सर्विस ऑफ ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल ने अपने इन्फेरियस डिजाइन्स के लिए, इलीगल डीड्स के लिए 6 कातिल गुंडे पाल रखे हैं, जिनका सरदार रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ है, और आखिर में वो खुद अपने मुलाजिम रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ के हाथों ब्लैक माइकल मारा भी जाता है। द 6 आर द रूफियंस, कट थ्रॉट्स हैं, कातिल गुंडे हैं, इन द सर्विस ऑफ ब्लैक माइकल। 3 ऑप्शन था, रोडोल्फ रेजेंडेल जी नहीं, कर्नल सेप जी नहीं, ब्लैक माइकल जी हाँ। तो ये 6 कातिल गुंडे किसने पाले हैं भैया, किसने अपॉइंट किए हैं, ब्लैक माइकल ने, और इलीगल डीड्स के लिए। नेक्स्ट, रेजेंडेल सेज टू ब्लैक माइकल, रेजेंडेल ब्लैक माइकल का जब उसका सामना होता है तो वो कहता है आई वॉज प्लेइंग विद द मॉन्ग्रल डॉग, MONGREL, मॉन्ग्रल डॉग, मैं एक दोगले कुत्ते के साथ खेल रहा था। इट मीन्स डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड, क्योंकि ब्लैक माइकल जो है वो सिर्फ रॉयल ब्लड नहीं है, वो मिक्स ब्लड है। उसका बाप शाही खानदान से है लेकिन माँ लेसर रैंक से है, वो शाही खानदान से नहीं है। वो एक मॉर्गेनेटिक मैरिज का नतीजा है, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है, जिसमें मेल फिगर या दूल्हा जो है वो तो शाही खानदान से होता है लेकिन दुल्हन शाही खानदान से नहीं होती, जिसकी वजह से वो हाफ प्रिंस कहलाता है। तो यहाँ रोडोल्फ रेजेंडेल जो इम्पर्सोनेट किंग है वो ब्लैक माइकल पर तंज कर रहा है। आई वॉज प्लेइंग विद अ मॉन्ग्रल डॉग, मॉन्ग्रल डॉग MONGREL, मॉन्ग्रल डॉग से मुराद है डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड, दोगला कुत्ता। 3 ऑप्शन दिए गए, डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड सही जवाब है, बार्किंग डॉग जी नहीं, भौंकने वाला, बाइटिंग डॉग काटने वाला कुत्ता, कटखाना कुत्ता, सही जवाब है मॉन्ग्रल का मतलब है डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड, एक तरह से तंज किया गया है हाफ प्रिंस पर। द मोस्ट डेंजरस ऑफ ब्लैक माइकल 6 इज, ब्लैक माइकल के जो 6 कातिल गुंडे हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, ऑप्शन दिए गए हैं डिगॉट, क्रेफेस्टन, रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ। ये तीनों कातिल गुंडे हैं, 6 कातिल गुंडों में से 3 हैं, और ये रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ लोकल है और 6 कातिल गुंडों का लीडर ऑफ द 6 है और मोस्ट डेंजरस और डेयरिंग है। तो द मोस्ट डेंजरस ऑफ द ब्लैक माइकल 6 इज रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ। जवाब है ब्लैक माइकल के 6 कातिल गुंडों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, सही जवाब है रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ। कैप्टन फ्रिट्ज वॉन तारलेनहम, जो कि एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखता है,
और काउंट तारलेनाम इसका रिश्तेदार है, जो जेंडा के स्टेट से 5 किलोमीटर के फासले पर उसकी जागीर मौजूद है, जहां ये लोग जब बादशाह को छुड़ाने जा रहे हैं तो उसके यहां जाकर रुकते हैं। तो कैप्टन फ्रिट्ज वॉन तारलेनहाम, क्योंकि ये नवाब खानदान से है और बादशाह की स्पेशल सर्विस में है, कर्नल सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्ज वॉज इन लव विद काउंटेस हेल्गा। वो किससे मोहब्बत करता है? काउंटेस हेल्गा से। और काउंटेस हेल्गा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्लोजर एसोसिएट है, लेडी इन वेटिंग है, महल की इंचार्ज है प्रिंसेस फ्लेविया की। तो कैप्टन फ्रिट्ज किससे मोहब्बत करता है? काउंटेस हेल्गा से। मार्शल स्ट्रेंथ STRAKENCZ was the commander in chief of Ruritanian army। वो रॉयटेनिया की आर्मी की कमांडर इन चीफ था। मार्शल स्ट्रिंग्स रॉयटेनियन आर्मी का कमांडर इन चीफ है, फौज का सरबराह है। मार्शल स्ट्रिंग। रॉयटेनिया इज एन इमेजिनरी कंट्री इन सेंट्रल यूरोप। 3 ऑप्शन दीजिए गए, रशिया जी नहीं, सेंट्रल यूरोप जी हां, फ्रांस जी नहीं। तो रॉयटेनिया एक इमेजिनरी कंट्री है सेंट्रल यूरोप का, जहां जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है और ये चेकोस्लोवाकिया के करीब और बोहेमिया के करीब एक इमेजिनरी रियासत है जिसका इस नॉवेल में तस्करा किया गया है। सेंट्रल यूरोप की रियासत है और इंग्लैंड का सफीर बनकर रॉयटेनिया पहुंचा है सेंट्रल यूरोप के स्टेट में लॉर्ड जैकब बॉर्डेल, जो कि रुडोल्फ रेजेंडेल के बड़े भाई लॉर्ड रॉबर्ट रेजेंडेल का दोस्त है। और उसने रुडोल्फ रेजेंडेल को एक मुअज़्ज़िज़ जॉब, डिप्लोमेट ऑफिसर की जॉब जो आताशी कहलाती है, ATTACHE आताशी की जॉब ऑफर की है, जो कि इसके ख़ानदान के शाया निशान है। ये जॉब सिर्फ कोई लॉर्ड फैमिली का बंदा ही कर सकता है, डिप्लोमेटिक ऑफिसर की जॉब। रॉयटेनिया इज एन इमेजिनरी कंट्री इन सेंट्रल यूरोप। लेडी बर्लेस्डन या लेडी रॉबर्ट बर्लेस्डन, क्योंकि रुडोल्फ रेजेंडेल के बड़े भाई का नाम लॉर्ड रॉबर्ट बर्लेस्डन है और वह नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखता है, लंदन के करीब उनकी जागीर है। तो लेडी रॉबर्ट बर्लेस्डन या लेडी बर्लेस्डन वाज द सिस्टर इन लॉ, भाभी है किसकी? रुडोल्फ रेजेंडेल की, जो कि एक इंग्लिश जेंटलमैन है। और वो उसे एहसास दिलाती रहती है कि कुछ करो, कोई प्रैक्टिकल वर्क करो, तुम हाईली एजुकेटेड हो, सिर्फ घूमना फिरना और तफरीह करना, एडवेंचर करना, ये सिर्फ तुम्हें जेब नहीं देता, यू मस्ट डू समथिंग। तो वो अपनी भाभी पर तंज करता कहता है, अपॉर्चुनिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ मैन ऑफ स्पिरिट। एक जोश और जज्बे वाले शख्स के लिए घूमना फिरना भी एक तरह की ड्यूटी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई ब्रेड एंड बटर का मसला तो नहीं है, मैं इस जागीर में बराबर का हिस्सेदार हूँ एंड माई अर्निंग इज इनफ। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं कोई जॉब करूँ? मैं लॉर्ड रॉबर्ट बर्लेस्डन का छोटा भाई हूँ और नवाबजादा हूँ और मेरे नवाबी शौक हैं। नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा, एंथोनी होप हॉकिंस ने लिखा। यह नॉवेल रोमांस और एडवेंचर से भरपूर है और ये कहानी डायरेक्ट स्पीच में नरेट कर रहा है, बयान कर रहा है जो कुछ आंखों देखा हाल रुडोल्फ रेजेंडेल, जो कि एक इंग्लिश जेंटलमैन है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।